राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला आज 14वें दिवस में प्रवेश कर रही है। मेरी प्यारी आत्माओं, हम सब जानते हैं जीवन जीने की श्रेष्ठ कला का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं उनसे हमने कैसे बचना है और अपने जीवन में इस जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए किस पथ की ओर चलना है। आज हम विचार करेंगे देव और दानव। 4 युग हुए। 4 युगों में सबसे पहला सतयुग। उस समय देव स्वर्ग लोक में, दानव पाताल लोक में। फिर भी कितनी गाथाएं हम श्रवण करते हैं, कैसी कैसी लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद प्रभु श्री राम का युग आया तो उसमें एक ही धरा में दोनों, प्रभु श्री राम अयोध्या में और रावण लंका में, एक ही धरती पर। प्रभु श्री कृष्ण का युग आया तो एक ही परिवार में देव और दानव, कौरव और पांडव। कल युग में एक ही शरीर में देव और दानव। अब हमें विचार करना है हमारे भीतर देव है या दानव। विचार करके देखो, अगर हम किसी के बारे में गलत विचार लेके आ रहे हैं, ये देव का भाव हो सकता है। अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या लेकर आ रहे हैं तो ये देव का भाव हो सकता है। अगर हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं तो ये देव का भाव हो सकता है। अगर हमारी दृष्टि किसी को गलत नज़रिए से देख रही है तो ये क्या हमारे भीतर देव का भाव हो सकता है। अगर हम किसी की बात को सुनकर किसी के बारे में डिसीजन ले रहे हैं, क्या ये देव का भाव हो सकता है। विचार करो मेरी प्यारी आत्माओं। आज हम अपने बच्चों से सुख चाहते हैं और बीज रहे हैं दुख। कैसा दुख? बच्चों को पहले से ही कह देते हैं, बेटा ये बात कह देना, मतलब झूठ बोल देना। बड़ी सफाई से हम बच्चों को समझाते हैं कि ऐसे करना। किसके लिए करना? विचार करो, वो क्या सीख रहा है और फिर हम उनसे उम्मीद करते हैं कि ये हमें सुख देंगे। क्या ये देव का भाव है? शब्द कड़वाहट के हो सकते हैं और कड़वी दवा ही हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। अगर हमने विकारों को मिटाना है, विचारों को बदलना है, तब हमें इस बात के ऊपर विचार करना होगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। परमपिता परमात्मा की प्राप्ति देव को होगी या दानव को? विचार करो मेरी प्यारी आत्माओं। किस युग में हम जी रहे हैं? कल युग में। कल युग केवल नाम उतारा, मतलब एक नाम से ही हमारे जीवन का उद्धार है। और फिर हम नाम लेते समय भी एक शर्त रखते हैं कि मैं 40 दिन ये संकल्प करता हूँ, ऐसा करूँगा। अरे भाई, ये बनिया की हट्टी पर राशन लेने जा रहे हो? 500 का नोट दिया और 5 किलो शुगर ले आए, चीनी ले आए। व्यापार कर रहे हैं हम। ये देव हो सकता है क्या?
विचार करो, सुबह जब उठकर नंगे पांव जल का लोटा लेकर प्रभु के चरणों को समर्पित करते हो तो उसमें भाव होना चाहिए कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण। ये सत्य है, पर उसके बदले में जब अनेकों वस्तुएं हम मांग लेते हैं तो 84 का गेड़ हम मांग रहे हैं। प्रभु ने ये जन्म हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिया है, और ऐसे युग में विचार करो, क्या ये देव का भाव हो सकता है? ठंडे मन से सोचना और विचार करना कि हमने क्या बनना है। जो बोएंगे वो काटेंगे, ये प्रकृति का नियम है। मेरी प्यारी आत्माओं, विचार किया करो कि आने वाला समय वो आपके हाथ में नहीं है, ये सब जानते हैं, पर जो आज हम कर रहे हैं वही आने वाले समय में आपके पास लौट कर आएगा। ये प्रकृति का नियम है। आप विचार करो कि आप कर क्या रहे हो और करना क्या है। प्रभु ने हमें इतनी सुख सुविधाएं दी हैं। आधुनिक युग में आप हर पल हर क्षण उसके साथ जुड़कर रह सकते हैं यंत्र के माध्यम से, और बहुत से लोग जुड़े भी हैं, पर जीवन में बदलाव कुछ लोगों में ही पा रहे हैं। क्यों? जिन्होंने बात को पकड़ा उनका जीवन बदला, जिन्होंने नहीं पकड़ा उनका जीवन नहीं बदल सकता। क्योंकि जो हम खाएंगे वही तो हम पचाएंगे। अगर खाएंगे नहीं तो पचाएंगे क्या? जो शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, क्या उनको हम पकड़ रहे हैं? हम देव बन रहे हैं या दानव? विचार करना। इसी के साथ वाणी को विराम देने से पहले कहते हैं, ये मेरी प्यारी आत्माओं, इससे उत्तम समय नहीं हो सकता। विचार करो, आज जो कुछ है वो हर पल हर कण क्षण उस प्रभु का है। हम ना साथ लाए थे, ना ले जा सकते हैं, तो अभिमान किस बात का, स्वाभिमान किस बात का, गरूर किस बात का। समर्पित हो जाओ, तब हम देव बन सकते हैं। भाव बदल दो, भाव में ही भगवान है। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए मेरे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन।